इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चालकता किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यानी कि जो हम सेल लेते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं और ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में जो आयंस का मूवमेंट होता है उसकी हमें चालकता का पता लगाना है। वो जब हम करंट फ्लो करते हैं तो ये हमें पता है सबसे पहले कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधकता किसके रेसिप्रोकल होती है, कंडक्टेंस के, यानी कि चालकता के वो रेसिप्रोकल होती है, इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल होती है। और हमारा रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, रो किसके इक्वल है, रो एल अपॉन ए। यहाँ पे एल क्या है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और ए क्या है, एरिया, इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हम रो इजिकल टू रेजिस्टेंटिविटी, एल इजिकल टू लेंथ ऑफ वायर, ये एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और ए क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। अब हमें पता है कंडक्टेंस जिसको हम जी से डिनोट करते हैं वो 1/r होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होगा किसके, कंडक्टेंस के। तो इनका मान हम रख देंगे, आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 1/ρl/a। अब इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं 1/ρ मल्टीप्लाई 1/l/a। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ये एरो का निशान लगा हुआ है, कोई बीच में लाइन नहीं है, एरो का निशान है। अब हमें पता है कि ये 1/r क्या है, कंडक्टिविटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। और ये किसके इक्वल होती है, के, जिसको हम बोलते हैं कप्पा, के जिसको हम बोलते हैं कप्पा। ये इसका फॉर्मूला एक ड्राइव हो गया है। इसमें हम पढ़ेंगे अब सेल कांस्टेंट, यानी कि सेल नियतांक। सेल नियतांक यहाँ पे हम x मान रहे हैं जो इक्वल है जी स्टार के। अब जी स्टार किसके इक्वल होता है, l/a के, ठीक है। जी स्टार ये हमारा किसके इक्वल होता है, l/a के, जो हमने अभी ऊपर निकाली थी वैल्यू। अब g इजकल टू के मल्टीप्लाई 1/x, ये कहाँ से आया हमारा, यानी कि जो हमारा 1/x है ये तो हमारा हो गया सेल कांस्टेंट, और के हमारा क्या है, कप्पा, क्योंकि जी हमारा किसके इक्वल हो गया, जी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कप्पा के। तो जी या तो हम ऐसे करके लिखेंगे, या जी इजकल टू के मल्टीप्लाई 1/जी स्टार। जी स्टार क्या है, जो इक्वल था एस के, ये हमारा सेल कांस्टेंट है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के इजकल टू जी मल्टीप्लाई जी स्टार, जहाँ पे के हमारा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी, या तो कंडक्टिविटी बोलेंगे, चालकता बोलेंगे, या विशिष्ट चालकता बोलेंगे। वो किसके इक्वल है, कंडक्टेंस, चालकत्व के मल्टीप्लाई जी स्टार हमारा क्या है, सेल नियतांक, यानी कि ये क्या है हमारा सेल नियतांक, ये इसके इक्वल है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस जिसको हम बोलते हैं मोलर चालकता। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना भरा है, ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, और उसमें हमें पता होना चाहिए, पता लगाना है कि कितना भरा हुआ है। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया है, अर्थात 1 मोल सॉल्यूशन जो हमने लिया हुआ है उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की मात्रा फिक्स है। यानी कि जो 1 मोल हमने लिया हुआ है सॉल्यूशन, उसमें क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की मात्रा फिक्स है। मान लीजिए कि ये हमारा एक सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी क्या है, m है, वो दी गई है, तो यानी कि ये फिक्स है। और इसमें पूछ रहा है कि हमारा मोलर कंडक्टेंस, उस मोलर जो मोलरता दी हुई है उसकी चालकता क्या है। अब मान लिया हमारा सॉल्यूशन NaCl का सॉल्यूशन है और हमें पता है इसका ये 1 मोल का है, क्योंकि हमें पता है इसकी मोलैरिटी m दी हुई है, मतलब कि मोलैरिटी दी हुई है इसकी, और वो 1 मोल के इक्वल है, वो फिक्स है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी मोलर कंडक्टेंस या मोलर चालकता। और वहाँ पे हमें V फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो हम कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी का हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोलूट के, विले के, और आयतन इन लीटर, लीटर में निकालेंगे तो 1/m लीटर प्रति मोल हो जाएगा। अब अगर हम इसको लीटर को ml में करेंगे तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000/m, यानी कि जो कंडक्टेंस ऑफ 1 ml किसके सॉल्यूशन के वो इक्वल होगा के कप्पा के। ये जो चीज़ है ये पूरी हमारी, ये जो चीज़ है पूरी, ये हमारा किसके इक्वल होगा, के। तो कंडक्टेंस ऑफ
1000 अपॉन m, ये हमें ml में निकालना है, इक्वल टू किसके हो जाएगा, k मल्टीप्लाई 1000 अपॉन m। अब ये पूरा ओवरऑल हमारा क्या है, लैम्डा m, यानी कि मोलर कंडक्टेंस के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, जब हम इसमें हमने बोला है कि ये हमारा 1 मोल है और ये हमारा इक्वल कितना है 1000 अपॉन m, ये इक्वल है इसके, तो ये कंडक्टेंस निकल के आ गई ml में निकल के आ गई। इसी को हम बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस, यानी कि मोलर चालकता। ये इसको हम इस चीज़ से डिनोट करेंगे, लैम्डा m से डिनोट करेंगे। तो ये इक्वल, ये पूरा हम इसको ऐसे मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो k मल्टीप्लाई 1000 अपॉन m, ये निकल के आ गई हमारी मोलर चालकता, जहाँ पे k हमारा कंडक्टिविटी है यानी कि चालकत्व है, और m हमारा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर हम मोलर चालकता निकाल रहे हैं तो इसमें हम निकाल लेंगे मोलैरिटी से, हम फॉर्मूले इसको ड्राइव करेंगे। बट अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, तुल्यांकी चालकता, इसको हम क्या बोलेंगे, तुल्यांकी चालकता, इसको हम निकाल लेंगे नॉर्मेलिटी से। निकालना इसी तरीके से, और नॉर्मेलिटी हमें पता है कैसे निकलती है, इक्विवेलेंट किसके, वेट किसके बराबर होता है, n नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई n फैक्टर, ठीक है, n फैक्टर। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट एक इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए, और इसमें नॉर्मेलिटी हमें दी भी होती है। मान लिया एग्जांपल के तौर पे ले रही है, मान लिया हमारा सॉल्यूशन भी क्या है, NaCl का ही है, और वो एक इक्विवेलेंट किसके बराबर है, उसका इक्विवेलेंट वेट वो 1 के बराबर है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन आयतन लीटर में। तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन n, यहाँ पे लीटर अपॉन इक्विवेलेंट। तो v इज इक्वल टू, अगर ml में करेंगे तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, n आ जाएगा। अब एक मोल ऑफ सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है, चालकता, वो किसके बराबर है, k, कप्पा के बराबर है। कप्पा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कप्पा हमारा आया कहाँ से। अब अगर 1000 से हम वो मल्टीप्लाई करेंगे, जब एक तो हमारा हो गया इक्वल के, तो 1000 ml ऑफ कंडक्टेंस किसके इक्वल होगी, k मल्टीप्लाई 1000 अपॉन n। और ये जो हमारी पूरी वैल्यू है, इसको हम लेंगे लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है, लैम्डा ये वाली ये जो हमारी वैल्यू है किसकी, कंडक्टेंस 1000, एक की तो हमारी निकल के आ गई, 1000 की हम बता रहे हैं, तो वो हम किसकी मान के चल रहे हैं, जो ये पूरा का पूरा हमारा एक इक्विवेलेंट हमने माना था, इसी को हम बोलेंगे अब लैम्डा इक्विवेलेंट। अब लैम्डा इक्विवेलेंट हो गया k मल्टीप्लाई 1000 अपॉन m, ठीक है। इसी से ये हमारा निकल के आ गया n इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। अब हमारे से मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी यूनिट्स बताऊंगी आपको कि यूनिट्स कैसे निकालते हैं।